स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 2। बच्चों, आप सबके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं और ये सर्कुलर जैसा कि आपको बताया गया था कि ये आपके बेनिफिट में सीबीएसई ने जारी किया था। अपलोडिंग ऑफ करेक्ट मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। कई बार स्कूल्स की तरफ से गलतियां हो जाती है जिनकी वजह से बच्चों के मार्क्स सफ़र करते हैं। तो स्कूल ने प्रॉपर बोल दिया है सर्कुलर जारी करके कि स्कूल के प्रिंसिपल इंटरनल और एक्सटर्नल मिल करके मार्क्स को प्रॉपर चेक करेंगे, फिर जा करके वो मार्क्स अपलोड होगा। दे कैन इवन टेक अ प्रिंट आउट। ठीक है। और सीबीएसई ने कि हाई कोर्ट ने एक और अच्छी खबर दी है आप लोगों के लिए कि अगर किसी क्वेश्चन पे टीचर ने टिक मार्क कर दिया और मार्क्स देना भूल गया तो आपको वहां पे मार्क्स मिलेंगे। उसके लिए फिर आपको फाइट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम जो ज़्यादातर बच्चे मुझे बताते हैं कि एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है, बहुत सी कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक कैटेगरी होती है वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। एक होते हैं बच्चे जो हम कह सकते हैं मीडियोकर, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, गुड स्टूडेंट्स, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की हुई है। तो जो गुड स्टूडेंट की कैटेगरी है वो तो चलो पूरे साल अच्छे से पढ़ते हैं, दे आर एक्चुअली टॉपर्स कैटेगरी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी मन को मार के पढ़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने साल भर थोड़ा और कुछ करके पढ़ा है। बट जो ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वीकर सेक्शन में, जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है, ट्यूशंस गए हैं, कभी नहीं गए हैं, कभी गेम्स खेल लिया, कभी यहाँ वहाँ करके साल निकल गया। आपका प्री बोर्ड आया, आपको पढ़ने का थोड़ा सा मन हुआ क्योंकि प्री बोर्ड में रिजल्ट खराब आया, फिर आपको घर पे डांट पड़ी, फिर आपको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हुआ जब कुछ दोस्तों के अच्छे मार्क्स आए, लेकिन फिर पढ़ने का मन नहीं हुआ, है ना। पढ़ने का मन नहीं होता। बट ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ने का बस मन नहीं होता, डिजायर नहीं होती। बुक खोलते हो, नजर आपके फोन की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चों का फोकस नहीं बैठ पा रहा। और ये फोकस आपका डिस्ट्रॉय कराता कौन है? फोकस आपका डिस्ट्रॉय करा रहा है आपका जहाँ पे आपका ध्यान है। कहाँ पे आपका ध्यान है? आप ज्यादातर बच्चे गेम्स में इंटरेस्टेड है। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ बैड थिंग, आपको गेम्स नहीं खेलना चाहिए, खेलो, बट जब एग्जाम नजदीक है तो बिल्कुल मत खेलो। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पे आप एक के बाद एक रील स्क्रॉल करके देखते जाते हो और कितना कंज्यूम कर लिया आपने कंटेंट, आपको पता ही नहीं है कितने घंटे निकल गए। फिर थोड़ा सा पढ़ा, फिर ध्यान चला गया उधर। तो इसको आपको कुछ महीने के लिए, 1 महीने 1.5 महीने के लिए आपको बाय बाय करना पड़ेगा। ठीक है। अननेसेसरी कंटेंट्स बिल्कुल मत देखिए, वही देखिए जो आपके लिए बहुत ही काम के हैं, रिवीजन करना हो लाइक दैट, वैसे कंटेंट्स देखिए। बट अननेसेसरी एंटरटेनमेंट के लिए आप रील्स वगैरह देखना बंद कर दीजिए, गेम्स खेलना बंद कर दीजिए। एग्जाम के बाद आप खेल लेना। दोस्तों के साथ फोन पे टाइम पास करना, फोन पे बातें करना कम कर दो या बंद कर दो। ठीक है। ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी पढ़ाई में जो टाइम जाना चाहिए वो जाता है इस तरफ। ठीक है। एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस है, डिस्ट्रैक्शंस को अभी क्लोज करो, बंद करो, तब जाकर के पढ़ना शुरू करो। जबरदस्ती बैठो 1 घंटे के लिए, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। बीच में आप कोई म्यूजिक सुन सकते हो, थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हो। सिलेबस देखो क्या है सिलेबस, कई बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता। सिलेबस देखो, मेक अ प्लान, यू स्टिल हैव 1.5 मंथ्स। ठीक है, लगभग 1.5 महीने अभी भी हैं। पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे। नहीं पढ़ोगे तो फैक्ट है बेटा कि फिर आपकी कंपार्टमेंट वगैरह आ जाएगी, फिर आपका 1 साल खराब होगा, कई बच्चों का 2 साल खराब होता है। कंपार्टमेंट की तो हिस्ट्री है कि 50% से ज्यादा बच्चे पास ही नहीं होते। और ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये एक फैक्ट बता रही हूँ क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, 1.5 महीने का समय है, थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ा होगा ना। अभी मेक अ प्लान अकॉर्डिंगली एंड उसके लिए पढ़ाई करिए। अभी कुछ भी पढ़ोगे इजी टॉपिक से आप स्टार्ट करिए, इजी वाले से जो सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। इजी टॉपिक पहले रिवीजन वीडियो देख लो, या अगर आपने ट्यूशन पढ़ा है, नोट्स है, तो रिवीजन नोट्स याद कर लो। फिर उसके PYQ सॉल्व कर लो 5 साल के, खुद ही कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। इजी लेवल वाले से ही आप 40% तो अचीव कर ही लोगे। ठीक है। इसके बाद जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको, उस चैप्टर्स को देखोगे। टफर होगा तो होगा, नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे। आप कम से कम इस लेवल तक को आप क्लियर कर लोगे। ठीक है। तो उसके लिए बैठना तो पड़ेगा और उसके लिए ये रिग्रेट मन से निकाल दो कि मेरा साल खराब हो गया। अभी नहीं हुआ खराब। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मंथ में पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। मैं ये गारंटी नहीं लेती कि अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा तो आपके 95% आ जाएंगे, ये नेसेसरी नहीं है। लेकिन आपके 75+, 85+ तो फिर भी आ सकते हैं। और अगर आप इतने ही अगर डिजायरस हो तो आपके 95 भी आ सकते हैं।
पासिंग परसेंटेज क्लास 12 के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट। 70 में आपको कम से कम थ्योरी में 23 लाना है और 80 में 27 लाना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल थ्योरी मिला के आपको पास नहीं होना है, आपको थ्योरी में अलग से पास होना है। एंड दैट इज़ द रीज़न क्लास 12 के बहुत से बच्चे की कंपार्टमेंट आती है, ठीक है? कई बच्चों को लिखने नहीं आता कि लिखते कैसे हैं, पेपर लिखना क्या होता है, मार्किंग स्कीम कैसी होती है। इसीलिए पीवाईक्यूज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको पता चले कि व्हाट आर द टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? सिर्फ टॉपिक रीड कर लिया तो आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है। और क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं होते हैं, रिपीटेडली वही क्वेश्चंस ईयर ऑन ईयर आते हैं। क्लास 10th वालों के लिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, क्योंकि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 मिनिमम लाना है। एंड इन प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपको 18 से 20 तक तो मिलता ही है बेटा। तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी में मिनिमम 13 to 15 आपको लाना है। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 साइंस एंड क्लास 12 केमिस्ट्री जिनकी अभी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है। क्रैश कोर्स हैज बीन स्टार्टेड। नेक्स्ट बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 22 of January 2024। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच ज्वाइन करने में तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लासेस जो होंगी वो जूम पे होंगी। आपको सिर्फ 1 मंथ की पेमेंट देनी है, दैट इज ₹1000। और इसमें आपको इंटायर सिलेबस पहले रिवीजन कराया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर, उसकी पीडीएफ्स दी जाएंगी। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जितने भी आपके चैप्टर वाइज, उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगर आप याद कर लोगे तो आप अच्छे से पास हो जाओगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? अदरवाइज थोड़े भी अगर आप अटेंटिव हो गए तो आप पास जरूर हो जाओगे। सो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप या एसएमएस करके कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। इट्स अ जूम क्लास जहाँ पे आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, स्मॉल बैचेज होते हैं तो आप अपने डाउट्स भी क्लियर करा सकते हैं। एंड अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं तो देर आर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर जिसकी वीडियोस बनी हुई है, एंड प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी, सो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। एंड चैनल के साथ बने रहिए ताकि सारी अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।